कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं और इन बच्चों ने आज इस बात को चरितार्थ भी कर दिया। इन बच्चों ने एक छत के नीचे 78 गैजेट बनाकर विज्ञान को समझाने और दिखाने की कोशिश की है। हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि किस तरह से इन बच्चों ने एक छत के नीचे 78 गैजेट के जरिए विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के 125वें स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जो कि साइंस एग्जीबिशन के नाम से किया गया। इसमें केंद्रीय ग्रंथालय में अंतर महाविद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय सहित सरस्वती महिला महाविद्यालय, चंद्रकांति रमावती महाविद्यालय, डीवीएन पीजी महाविद्यालय, एमजी पीजी कॉलेज, एमपी पीजी कॉलेज, जंगल दूषण, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन, सरस्वती महिला विद्यालय, सरदार पटेल महाविद्यालय और आईटीएम गीडा इत्यादि महाविद्यालयों के लगभग 312 प्रतिभागियों ने अपने आप को प्रेजेंट किया और सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर UN त्रिपाठी तथा भौतिक विज्ञान के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर उमेश यादव की उपस्थिति मौजूद रही। विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता के समन्वयक प्रोफेसर मोहम्मद राशिद तनवीर तथा सह समन्वयक प्रोफेसर SN खान, प्रोफेसर निधि लाल, प्रोफेसर विजय कुमार, डॉक्टर मोनी जेवियर तथा सदस्य के रूप में डॉक्टर JP यादव की महत्वपूर्ण भूमिका मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर निधि लाल ने किया। विज्ञान आज के समय में कितना जरूरी है, प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने ज्वलंत विषयों पर आधारित मनमोहक कार्यशाला मॉडल को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल के सदस्य प्रोफेसर UN त्रिपाठी ने ऐसे आयोजन को महाविद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच तथा तकनीकी दक्षता पैदा करती है, साथ ही समय तथा देश के उन्नयन के लिए अपने समर्पण की भावना को भी जागृत करता है। निर्णायक मंडल के दूसरे सदस्य प्रोफेसर उमेश यादव की माने तो इस तरह की प्रतियोगिताओं से छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उन्हें इनोवेशन की प्रेरणा भी मिलती है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर CO सैमुअल ने प्रतिभागियों को अपने आशीर्वचन से अभिषिंचित भी किया। इस दौरान तमाम वहां पर पहुंचे अलग अलग महाविद्यालयों से आए बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में अपने गैजेट को लगाया और बताया और समझाया भी। किसी ने बिजली के पोल में करंट उतरने से बचने के लिए गैजेट के जरिए अपने कला के जरिए अपनी सोच को दिखाने की कोशिश की और बताया कि किस तरह से हम आने वाले समय में बिजली के पोल में अगर करंट आता है तो उससे पहले हमें आगाह करेगा और हमें इसकी जानकारी भी देगा। इसके साथ ही कुछ बच्चों ने स्मार्ट विलेज भी बनाया कि किस तरह से गांव स्मार्ट बनना चाहिए, किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसे अपने गैजेट के जरिए समझाने की कोशिश की। तो कुछ बच्चों ने विज्ञान के जरिए ये भी बताया कि पौधे जो गमले में लगे होते हैं या खेतों में फसलें लगी होती हैं, उनमें किस तरह से खेतों में मिट्टी के अंदर पानी में नमी खत्म हो जाए, उसकी जानकारी कैसे मिले, या ऑटोमेटिक नमी खत्म होते ही पानी कैसे खेतों या गमलों में पड़ जाए, इसको लेकर के भी अपने विज्ञान के जरिए समझाने और बताने की कोशिश की। तो वहीं कुछ बच्चों ने ये भी गैजेट लगाया जिससे तमाम रेल हादसे होते हैं, लेकिन इनके गैजेट के जरिए उन तमाम हादसों को होने से बचाया जा सकता है। उसमें लगे कैमरे
बाकायदे रडार के जरिए हमें पहले ही आगाह कर देंगे कि आगे कुछ खतरा है। इसके साथ ही ITM गीडा के बच्चों ने हाईटेक हेलमेट जो कि फायर भी करता है और हाईटेक टैंकर जो अपने आप जाकर दुश्मनों को ढेर करता है, तो इसके साथ ही वुमेन सेफ्टी को लेकर ITM गीडा के बच्चों ने हाईटेक सैंडल, हाईटेक मेकअप पर्स बनाया, जिससे समय रहते वो अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को आगाह भी कर सकते हैं, उन्हें सूचना भी पहुंचा सकते हैं। इस गैजेट को दिखाया और समझाया गया। इसके साथ ही दीपावली में हो रहे पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जा सकता है, इस तरह से आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक पटाखों को बजाकर हम तमाम दीपावली में होने वाले पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं। इस गैजेट के जरिए इन बच्चों ने समझाया और बताया भी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के ये भविष्य बच्चे किस तरह से साइंस एग्जीबिशन के जरिए ज्वलनशील मुद्दों को किस तरह से प्रदर्शित करते हुए नजर आए, ताकि आने वाले समय में इस गैजेट के जरिए हम और हमारा देश एक मुकाम तक पहुँचे, तरह की होने वाली घटनाओं से भी पहले से ही आगाह कर बचाया जा सके। निश्चित रूप से इन बच्चों के जरिए बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है और ख़ासकर ऐसे एग्जीबिशन की भी लगने से हमें और हमारे आने वाले तमाम उन चीज़ों के बारे में इस गैजेट के ज़रिए पता भी चल जाता है। मकसद है कि सिर्फ क्लासरूम टीचिंग सफिशिएंट नहीं है, बल्कि टीचिंग बाय लर्निंग, मतलब बच्चा कुछ बना कर सीखे। और इसी के लिए बच्चों में वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, तकनीकी दक्षता डेवलप हो। यही डेवलपमेंट के लिए इतने बड़े पैमाने पर यह किया गया। इसमें लगभग 320 बच्चे यहाँ मौजूद हैं और लगभग 16 कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सभी ने अलग अलग तरीके का बनाया, सबका अपना इनोवेटिव आइडिया था। तो बच्चों में इनोवेशन का इसे तरीका जागृत होता है, बच्चे इनोवेशन सीखते हैं और सचमुच ये आगे समाज में काम आएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री का विजन 247 है, जिसमें देश पूरी दुनिया में अपना नाम करे, जो उनका विजन है, ये बच्चे अपने ज़रूर इसको पूरा करेंगे। मेहनत है। सबसे पहले हमने नोटिस दिया सारे कॉलेजेस में और फ़ोन नंबर उनका कलेक्ट किया और बच्चों को रजिस्टर कराया। उसके बाद हमने एक डेफिनेट डेट दिया कि उस वक्त तक सारे बच्चे इंफॉर्मेशन दें कि कौन सा मॉडल बना रहे हैं आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं। जब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, तब हमने डेट अनाउंस किया कि फला दिन आपको आना है और तब ये बच्चे आए। तो आज दिन भर ये प्रोग्राम चलेगा और हमारे बहुत ढेर सारे ऑडियंस हैं, जगह जगह से आ रहे हैं। ये बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, इसके पहले भी बनाए थे जब यहाँ आए थे। तो ये था बस कि ऑटोमेटिक अगर आप कहीं दूर चले गए हैं तो पानी, मान लीजिए आपके घर में कोई गमला है उसमें पानी कम ज़्यादा होता रहता है, तो मान लीजिए पौधा हमारे ना उसके लिए बनाए थे कि मान लीजिए सेंस करके ये बताता था कि अगर पानी कम हो गया तो अपने आप चल जाता था। ये सब सेंस कराना है, तो उसके लिए हम लोग ये आर्डिनो यूनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर पे वर्क करता है। ये सर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बता सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और सर इसका हम लोग एडवांटेज ये है कि सर आज के समय जैसे सर ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है एक डिस्टेंस तक। अगर इसके रेंज को हम बढ़ाया जाए, अगर इसके रेंज को, तो सर ये 1 to 2 किलोमीटर तक के रेंज को डिटेक्ट करके बता सकता है कि हाँ इस जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो उससे सर हमें पहले ही पता चल सकता है कि ये बहुत अच्छी बताए, बहुत बढ़िया। सर आजकल हम देखते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से बहुत सारे डेथ्स होते हैं। 72,000 डेथ्स 2015 से 20 के बीच में हो चुके हैं इंडिया में। ये NCRB की रिपोर्ट है। सर इसमें क्या है सर कि अगर हम जाते रास्ते में हमारे पोल्स पे कोई इंडिकेटर सिस्टम नहीं होता है, हम कोई पोल टच करता है या फिर कोई जानवर पोल टच करता है और वो मर जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सर, एक दिन में 32 केसेस आते हैं। तो हमने ये बनाया कि हम पोल्स पे कुछ
इनोवेटिव लगा है, जैसे विजुअल इंडिकेटर सिस्टम है ये। सर ये अभी ग्रीन है, मतलब इस पोल पे कोई करंट नहीं है, अभी ये पोल सेफ है। सर यहाँ पे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, सर मान लीजिए रेन है, ठीक है, कोई पेस्ट आके चढ़ गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, और ये जो ग्रीन है ना स्ट्रिप, तुरंत ये तार जल के ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पोल में करंट आ गया है। मतलब अब हम देखेंगे हम सेफ नहीं है, ये पोल जो है ऑलरेडी इसका इंडिकेटर रेड हो चुका है। इलेक्ट्रीशियन देखेगा, हाँ इसको बनाना है, गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान देगी कि ये इंडिकेटर सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आगे भी फ्यूचर में हम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई करने वाले हैं, हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बिना। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये आगे बहुत इनोवेटिव होगा। और सर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ह्यूमन सेफ्टी पिस्टल है जिसके थ्रू हम ब्लैंक फायर करते हैं। जैसे आजकल रेप केसेस या फिर क्रिमिनल अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जैसे हम अपने फ़ोन में SOS का एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, बट SOS जब तक हम करते हैं जब पुलिस को आने में टाइम लगता है, उस बीच का जो ड्यूरेशन है, जो क्रिमिनल अटैक कर रहा है पुलिस आ रहा है, तो बीच में तो हमारे क्रिमिनल अटैक कर सकता है। उस समय अपने आप को बचाने के लिए हमने ये ब्लैंक फायर का यूज़ करके उसको सेव कर सकते हैं। जब इस समय हम ब्लैंक फायर करेंगे तो ये सामने वाले के ऊपर कोई हार्म नहीं करेगा, बट अपने आप को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में काफ़ी काम चल रहा है और इन लोगों ने जो डिवाइस बनाए हैं वो ये है कि कैसे महिलाएं सुरक्षा अपना खुद स्वयं कर सके, क्योंकि हर कोई ताइक्वांडो नहीं सीख सकता, कराटे नहीं सीख सकता। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने बनाया है कि महिलाएं रिंग के जरिए फायर करके अपना बचाव कर सकती हैं, पुलिस को लोकेशन भेज सकती हैं, 112 को कॉल कर सकते हैं। तो ये अंकिता राय जी हैं, ये बताइए। संशिका तिवारी, आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA सेकंड ईयर फ्रॉम ITM गीडा गोरखपुर। ठीक है, हम लोगों ने ये जो बनाया, हम लोगों ने ये वुमेन सेफ्टी रिंग है, इसका नाम हम लोगों ने निर्भया रिंग दिया है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं हमारे देश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस रिंग को बनाया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ उनका बहुत ही बेरहमी से उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया, और हर जगह ऐसे केसेस होते रह रहे हैं। कुछ केसेस हम लोग को पता चलते हैं और कुछ नहीं पता चलते। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस रिंग को बनाया है। इस रिंग में 2 बटन लगे हुए हैं। ये जो बटन है इसको प्रेस करते ही हमारे फ़ोन पे कॉल और लोकेशन हो जाए, सेंड होगा, और इसमें हम लोग 3 से 4 नंबर सेव कर सकते हैं। सर ठीक है, सर प्रेस करके दिखाएंगे। सर देखिए, पोल्यूशन फायर क्रैकर है, जो कि आजकल हो रहे पोल्यूशन की वजह से, जो फायर क्रैकर की वजह से पोल्यूशन कॉज हो रहा है, सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ये जो कि दिखने में बिल्कुल आपको फायर क्रैकर की तरह लगेगा, बिल्कुल, बस ये एक रिमोट कंट्रोल्ड है टोटली। बस प्लग इन करिए, एक बटन पुश करते ही आपको टोटली फायर क्रैकर की तरह नॉइज देता है। पूरा टोटली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लो स्केल पे भी डिजाइन्ड है। आपका स्मोक रिलीज नहीं हो रहा है, जो कि हमारे फायर क्रैकर में से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, जो बहुत ज़्यादा ही हमारे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स देती है, अस्थमा कॉज हो रहा है लोगों को। सो उन सबसे दूर रहेंगे हम लोग इससे। तो देखा आपने कि किस तरह से 78 गैजेट के जरिए 312 बच्चों के द्वारा तैयार किया गया ये गैजेट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि तमाम होने वाली घटनाएं, तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के इन बच्चों ने इन गैजेट को तैयार किया। और चाहे बिजली सेव करने की बात हो, स्मार्ट विलेज की बात हो, हाईटेक टैंकर या फिर हेलमेट की बात हो, या फिर सेफ की बात हो, सभी तरह से इन बच्चों ने गैजेट के जरिए साइंस के उस महत्व को समझाने और बताने की कोशिश की है, जिसे देखकर आने वाले समय में इन गैजेट के जरिए तमाम उन चीज़ों को बनाया जा सकता है और तमाम होने वाले हादसों से भी तमाम घटनाओं को रोका जा सकता है। आप देखते रहिए इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।